नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जिनको लेकर के आपके मन में हमेशा एक डाउट और साथ ही साथ फोबिया भी बना रहता है, यानी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं जब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपका हर एक कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज की अगर हम सेशन की बात करें तो हाउ टू अप्रोच के इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल ओवरलैपिंग पर बेस्ड ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जहां पर आप न केवल प्रश्नों को बनाएंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करें उन प्रश्नों को बिना पेन और पेपर के कैसे बनाना है, उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक बात को आपके दिमाग में बिल्कुल यहाँ पर फीड कर देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस सेशन की तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे, और अगर हम बात करें इसके पहले जो डिटेल में हम लोगों ने ऑर्डर रैंकिंग कवर अप किया है वहाँ पर भी इन कॉन्सेप्ट्स की हम लोगों ने चर्चा करी है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस तो हमसे बन जाते हैं। तो आज जानेंगे ओवरलैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस पे फिर से अगेन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग से, सबसे पहले तो बाउंसर से करेंगे शुरुआत। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को फटाफट से आप सभी विद्यार्थी बनाएं, और ऑप्शन की इस कॉम्बिनेशन के साथ में कंफ्यूजन आपका कहीं ना कहीं और क्या हो जाता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो यहाँ पर अमूमन क्या गलतियां करते हैं छात्र, तो पहले तो आप सभी लोग बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैच कराते चलेंगे कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए फिलहाल हम भूल जाते हैं। मैंने कहा व्यक्तियों की एक पंक्ति की अगर हम बात करें, व्यक्तियों की एक पंक्ति में इस प्रश्न को भूल जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का करते हैं प्रयास। व्यक्तियों की एक पंक्ति की अगर हम बात करें जिसमें मैंने कहा ए का स्थान बाएं छोर से कितना है, 12वां है। मैंने कहा ए का स्थान बाएं छोर से 12वां है, और बी का स्थान अगर हम बात करें, बी का स्थान दाहिने छोर से हमने कहा कितना है, 5वां है। बी का स्थान दाहिने छोर से 5वां है। और अगर मैं बात करूं यहां पर इन दोनों के ओवरलैपिंग के केस की, तो मैक्सिमम कितने बंदे ए और बी के मध्य बैठ सकते हैं, ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि इसी को हम मान लेंगे क्या, राइट मोस्ट एलिमेंट। इसी को हम मान लेंगे राइट मोस्ट एलिमेंट, यानी कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि दाहिने छोर से हमें बी की पोजीशन कितनी दी गई है, 5वीं दी गई है। तो हम मैक्स टू मैक्स यही कर सकते हैं कि ये मान सकते हैं इसके बाद में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो पहला व्यक्ति ये हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति ये हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति ये, चौथा व्यक्ति ये, और 5वां व्यक्ति हो गया बी। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी की पोजीशन है 5th फ्रॉम द राइट, और इनके बीच ओवरलैपिंग के केस की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति बैठ पा रहे हैं। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत हमने क्या करी होती, एक और व्यक्ति आगे से करी होती, यानी कि ए की पोजीशन हमने ली थी 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और किसी को ऐसा लगता है कि सर अगर आपने शुरुआत यहाँ से करी होती, पहले व्यक्ति को इसको मान लिए होते हम, चलिए कलर करते हैं चेंज। आप कहेंगे पहला व्यक्ति अगर इसको हम मान लेते, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति भी, तो आप देखेंगे कि इनके बीच अभी मैक्सिमम केवल 2 ही व्यक्ति बैठ पा रहे हैं। और इसी की शुरुआत यदि हम एक स्टेप और आगे से करे होते, यानी कि ये आपका 12वां हो गया ए, और अगर यहाँ पर हमने शुरुआत करी होती ए के 2 और आगे व्यक्ति कंसिडर करके, तो पहला व्यक्ति ये हो जाता, दूसरा व्यक्ति ये, तीसरा व्यक्ति ये, और चौथा व्यक्ति ये, और ये हो जाता आपका कौन, बी। यानी कि अगर हम बात करें मैक्सिमम ए और बी के बीच में, जब ए की पोजीशन 12 है और बी की पोजीशन 5 है, तो इनके मध्य हम मैक्सिमम जो व्यक्ति बैठा सकते हैं वो छोटी वाली वैल्यू, यानी कि जो बी की पोजीशन है उससे कितने कम, 2 कम। मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, छोटी वाली पोजीशन से 2 कम। और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैठा सकते थे 3 व्यक्ति, तो कुल व्यक्तियों की संख्या में कितनी मिल गई, जो बड़ी वाली वैल्यू है वही हमें मिल गई कुल व्यक्तियों की संख्या के रूप में। जब हमने क्या किया, बैठा सकते थे 3 व्यक्ति, लेकिन बैठाए हमने केवल 2 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को हमने बाहर कर दिया, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। बैठा सकते थे मैक्सिमम 3 व्यक्ति, बैठाए 1 व्यक्ति, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई, यानी कि +2 हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें ओवरलैपिंग के केस में, हमेशा छोटी वाली वैल्यू से 2 कम। मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, छोटी वाली वैल्यू से 2 कम। और जब हमने क्या करें, मैक्सिमम व्यक्तियों को बैठा लिया, तो उस केस में जो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे, तो जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू थी वही आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के रूप में संख्या देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम बात करें 12 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ए का स्थान बाएं छोर से अगर क्या है, 12वां है, ठीक है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में 12 व्यक्ति तो हमने फाइनली बाद में निकाला। व्यक्तियों की एक पंक्ति में अगर हम बात करें जहां पर ए का स्थान कितना है, बाएं छोर से 12वां है, और बी का स्थान दाहिने छोर से क्या है, 5वां है, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, मैक्सिमम बैठा सकते हैं 3 व्यक्ति। और अगर तीनों को हमने बैठा लिया तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी मिलेगी, हमें 12 ही मिलने वाली है। क्लियर। अब समझते हैं प्रश्न को।
प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से कितना है, 17वां है, और बी की पोजीशन की अगर हम बात करें तो दी गई कितनी, 11वीं, और कहा गया है कि इनके मध्य में कौन बैठा है, एग्जैक्टली मिड में कौन बैठा है, सी बैठा है, एग्जैक्टली मिड में इनके सी बैठा है, और हमें निकालनी है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ए की पोजीशन अगर 17वीं है तो इसी को हम मान लें एक्सट्रीम एंड। इसको अगर हम एक्सट्रीम एंड मानेंगे तो इनके और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, तो मैंने कहा छोटी वाली वैल्यू से 2 कम, यानी कि मैक्सिमम इनके बीच में हम 9 व्यक्ति बैठा सकते हैं। यानी कि पहला व्यक्ति ये हो गया, 9 व्यक्ति हो गए, बीच में हो गए कितने टोटल 10, और 11वां नंबर आ गया किसका, बी का। अब अगर मैं आपसे बात करूं कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 17 ही रहने वाली है। व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ दी गई कंडीशन भी आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। कैसे, बीच में है 9 व्यक्ति, 4 व्यक्ति इधर ले लिए, 4 व्यक्ति इधर ले लिए, और ये हो गया आपका सी। बताइए बना कि नहीं बना। यानी कि अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें कंडीशन ही सेटिस्फाई करानी है। और ए और बी के मध्य में एग्जैक्टली कौन बैठा, सी बैठा है, केवल सी नहीं बैठा, सी बैठा, सी। और अगर हम बात करें ए के बीच में भी 4 व्यक्ति, सी, और अगर हम बात करें बी के बीच में भी 4 व्यक्ति, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ठीक है, इसी में अगर हम थोड़ा सा कर दें मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो बी की पोजीशन में आपको 1 का परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बी की पोजीशन इस बार दी गई कितनी, 12। अब हमें पता है कि हम मैक्सिमम कितने बंदे बैठा सकते हैं दोनों के बीच में, 10। ओवरलैपिंग के केस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बैठा सकते हैं 10 व्यक्ति। तो अगर हम मान लेंगे पहला व्यक्ति राइट हैंड से ये है, पहला व्यक्ति अगर राइट हैंड से ये है तो इनके बीच में हो जाएंगे 10 व्यक्ति, फिर नंबर आएगा बी का, बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12वीं। और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 17, यानी कि 17। लेकिन क्या यहाँ पर एग्जैक्टली मिड में सी को बैठा पाना पॉसिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो क्या है, एक इवन नंबर संख्या है। ठीक है, एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जैक्टली मिड में तो हम बैठा नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, हम एक व्यक्ति को उठा के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। एक व्यक्ति को अगर हमने बाहर फेंका तो बताओ 17 से व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 से हो जाएगी 18। और इस बार काउंटिंग हम करेंगे यहाँ से शुरू। पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, बीच में कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति तो हो गए कितने, 11। फिर नंबर आया बी का, बी की पोजीशन हो गई 12वीं। अब बीच में फिर से हमें एक और नंबर संख्या दिखाई दे रही है। इसका मतलब एग्जैक्टली मिड में सी को हम बैठा सकते हैं, 4 व्यक्ति इधर, 4 व्यक्ति इधर, और सी यहाँ पर। क्लियर। तो हम मैक्सिमम कितने बंदे बैठा सकते हैं कभी भी ओवरलैपिंग के केस में, छोटी वाली वैल्यू से 2 कम। और अगर हमने मैक्सिमम बंदों को बैठा लिया तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए। लेकिन हमने मैक्सिमम बैठा तो लिए, मैक्सिमम बैठाने के बाद सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया, एक व्यक्ति को उठा के बाहर फेंक दिया। अब जब एक व्यक्ति को उठा के हमने बाहर फेंका तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 17 से बढ़कर के 18 हो गई। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लैंग्वेज से कहाँ हम फंसते हैं, लैंग्वेज का भी ध्यान दीजिए। इस बार प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है, इन रो ऑफ पर्सन्स पोजीशन ऑफ एक्स इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पोजीशन ऑफ वाई 16th फ्रॉम द राइट हैंड इफ ओनली z6 एग्जैक्टली बिटवीन x एंड y। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है ओनली। हिंदी की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा केवल। यदि केवल z बैठा है तो अभी तक हमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हम बैठा रहे इससे मतलब नहीं था, हमें केवल कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी कि एग्जैक्टली बीच में एक बंदा बैठा है। लेकिन इस बार जो एग्जैक्टली बीच में बैठा है केवल वही बंदा है, ध्यान दीजिएगा केवल वही बंदा है। इट मीन्स इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैक्सिमम व्यक्ति हम कितने बैठा सकते हैं दोनों के बीच में, तो आप कहोगे छोटी वाली वैल्यू से 2 कम, यानी कि हम बैठा सकते थे 14 व्यक्ति। अगर 14 व्यक्तियों को हम बैठा लेते तो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने मिल जाते, तो मिल जाते हमें कितने 18। लेकिन हमें बैठाना कितना है, केवल एक व्यक्ति को बैठा सकते थे 14 व्यक्ति, बैठाना है केवल एक, यानी कि 13 व्यक्तियों को उठा के बाहर फेंक देंगे। और जब हम 13 व्यक्तियों को बाहर फेंकेंगे तो वो 18 में जुड़ करके संख्या बनाएगा कितना, 31। ये हो गई बात ओरली। अब समझते हैं इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से। मैंने कहा ये हो गया आपका x की पोजीशन कितनी, 18। अब इनके और अगर हम y के बीच में बात करें मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठा सकते थे, तो आपको पता है कि 14 व्यक्ति बैठा सकते थे। उस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिलेंगे हमें कितने, 18 ही मिलेंगे। लेकिन हम बैठाना हमें कितना है, केवल एक को, और 13 व्यक्तियों को उठा के बाहर फेंक देना है। तो 13 व्यक्ति इधर हो जाएंगे, फिर 14वां ये हो जाएगा, फिर 15वां ये हो जाएगा, और 16वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका y 16th फ्रॉम द राइट, और ये व्यक्ति हो गया आपका Z। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड से 18 व्यक्ति यहाँ तक मिले और इसके बाद मिल गए 13 व्यक्ति, यानी कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 31। व्यक्तियों की कुल संख्या होगी 31। आसानी के साथ आप इसको बना सकते थे। देखिए
फिर से उसी अप्रोच से समझते हैं इसको एक बार और। x की पोजीशन 18 है, मैंने कहा इसी को मान लिया एक्सट्रीम एंड, बीच में आ गए कितने व्यक्ति 14 व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति है, बीच में 14 व्यक्ति कितने हो गए 15, और फिर यहाँ पर हो गई y की पोजीशन कितनी 16वीं किधर से राइट एंड से, और व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हो गई 18। लेकिन हमसे प्रश्न में कहा गया कि केवल z को ही बैठाना, और मैंने कहा मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल और केवल ओवरलैपिंग केस की बात कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग वाले ही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो मिनिमम बोला गया, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग केस अगर बन रहा है तो हमें फिर ओवरलैपिंग के केस पर ही आंसर कंसीडर करना होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी 18, लेकिन हमें बैठाना 14 व्यक्तियों को नहीं था, इस बार बोला ओनली z, तो यहाँ से उठा के हम 13 व्यक्तियों को बाहर फेंकेंगे और बचेगा z। जब 13 व्यक्तियों को हमने बाहर फेंका तो 18 में 13 जुड़ गया, आंसर कितना आ गया 31। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बैठा लेना है, बाकी के प्रश्नों को हम लोग ओरली बनाएंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। देखिए कैसे, जहां पर आप स्ट्रगल करते हैं, जब हम बात करते हैं इन अ रो ऑफ पर्सन्स पोजीशन ऑफ x इज 31st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पोजीशन ऑफ y इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, इफ देयर आर 7 पर्सन सिटिंग बिटवीन x एंड y देन फाइंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर सिटिंग इन द रो। यानी कि अगर हम बात करें, जब x की पोजीशन दी गई आपको 31, y की पोजीशन दी गई है 15 और दोनों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको बताना है पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। और ऐसे प्रश्न में बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम में आपसे पूछता है तो हाउ मेनी टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर देयर सिटिंग इन द रो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। लेकिन अगर मिनिमम नहीं दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दो वैल्यूज बनेंगी, दो कंडीशंस बनेंगी, एक होगा मैक्सिमम के लिए और एक होगा मिनिमम के लिए। यानी कि एक होगा ओवरलैपिंग का केस और एक होगा नॉन ओवरलैपिंग का केस। नॉन ओवरलैपिंग के केस में आप आसानी से उत्तर निकाल पाते हैं, यानी कि आप 31 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं और बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 7 ले लेते हैं, सबको जोड़ दिए आंसर आ जाएगा आपका कितना 53, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग के केस में आप करते थे स्ट्रगल, तो मैंने कहा अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से यहाँ पर आसानी के साथ आंसर करेंगे। कैसे, मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं 13, उस केस में आंसर कितना मिलता 31। मैक्सिमम बैठा सकते थे 13, आंसर मिलता 31, लेकिन हमें बैठाना कितने मात्र 7, यानी कि 6 व्यक्तियों को उठा के बाहर भेजेंगे और 6 व्यक्तियों को बाहर भेजेंगे तो एक आंसर बनेगा 37 और एक आंसर बनेगा 53, यानी कि दोनों ही हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइदर 53 और 37, या तो पंक्ति में कुल फिर 53 व्यक्ति हैं या तो 37 यानी कि 37 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्लियर। चलिए कुछ और प्रश्नों का करते हैं अभ्यास। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें तो अगेन यहाँ पर बोला है ए की पोजीशन कितनी है 24 है, बी की पोजीशन कितनी 18 है और दोनों के बीच में बैठे हैं 15 व्यक्ति। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अगेन मैंने कहा अगर छोटी वाली वैल्यू से 2 कम या उससे अधिक कम की वैल्यू दी गई है तो ओवरलैपिंग का केस बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा इसको भूल जाइए, बताइए मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम बैठा सकते हैं 16 व्यक्ति, यानी कि छोटी वाली वैल्यू से 2 कम। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स को हमने बैठा लिया तो आंसर हो जाएगा हमारा 24। लेकिन बैठाना कितना, बैठा सकते थे 16 व्यक्ति लेकिन बैठाना है मात्र 15 व्यक्ति, यानी कि एक को उठा के बाहर भेजेंगे। एक को उठा के बाहर भेजे तो एक वैल्यू बन गई कितनी 25 और दूसरी बन जाएगी सबको जोड़ करके, यानी कि 24 और 18 की बात करें तो 42 और 15 की अगर हम बात करें तो 57, 57 या फिर 25। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए करते हैं कुछ और प्रश्नों का अभ्यास। इस बार अगर हम प्रश्न की बात करें तो आपको एक की वैल्यू दी गई है कितनी 26, दूसरे की वैल्यू दी गई है 17 और बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो दिया गया है 9। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कितने व्यक्ति मैक्सिमम बैठा सकते हैं ओवरलैपिंग के केस में, तो आप कहेंगे सर 15, लेकिन उस केस में आंसर हमारा हो जाएगा टोटल के लिए 26। बैठा सकते थे 15, बैठाना है 9, बैठा सकते थे 15, बैठाना है 9, यानी कि 6 व्यक्तियों को उठा के भेजेंगे बाहर तो 26 और 6 हो जाएगा कितना 32। मिनिमम की अगर हम बात करें हो जाएगा 32 और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 26 प्लस 17 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 33, 10 43 और 9 52, यानी कि यहाँ पर या तो 52 आंसर आएगा या तो आंसर आएगा आपका 32। और CND का भी एक विकल्प दिया गया, यानी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि आइदर और था तब तो हम आइदर और पे गए, लेकिन इस बार हमारा जो आंसर होगा वो किसके साथ में जाएगा, CND के साथ में जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लिए तो ओवरलैपिंग पर बेस्ड और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे अगले प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बोला गया है इन अ रो ऑफ 30 पर्सन्स पोजीशन ऑफ ए इज 31st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पोजीशन ऑफ बी इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें पता है व्यक्तियों की कुल संख्या मात्र 30 ही है और 21 के बाद हम अगर बात करें ए के राइट में जाएंगे तो ए के राइट में व्यक्ति की संख्या जो बचेगी वो बचेगी मात्र 9, यानी कि बी जब आएगा राइट हैंड से तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो यहाँ पर भी मैंने कहा टोटल को भूल जाइए,
टोटल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ए की पोजीशन 21 है, बी की पोजीशन 18 है, बताओ मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं? तो आप कहेंगे मैक्सिमम बैठा सकते हैं सर 16, और 16 व्यक्तियों को अगर हमने बैठा लिया तो टोटल मिलता हमें कितना? 21, लेकिन टोटल मिल रहा हमें 30। बैठा सकते थे मैक्सिमम 16 व्यक्ति, और 16 व्यक्तियों को बैठाए होते तो हमें मिलती व्यक्तियों की संख्या कितनी? 21, लेकिन टोटल मिल रही है कितनी? 30, यानी कि 9 व्यक्तियों को हमने उठा के बाहर फेंका है। तो बैठा सकते थे 16, 9 को उठा के फेंक दिए बाहर, तो बीच में कितने बचेंगे? 7 ही ना बचेंगे। समझिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या थी 30, ए की पोजीशन हम बना लिए कितना? 21, इसके बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी बचेगी? 9 ही ना बचेगी। अब हम आएंगे जब बी से, तो पहले 9 व्यक्तियों को गिनेंगे, फिर 10वां हो जाएगा आपका ए। 10 के बाद अगर हम बात करें तो 7 व्यक्ति यहाँ हो जाएंगे, कितने हो गए? 17, फिर आएगा बी का नंबर, तो बी की पोजीशन कितनी हो गई? 18 हो गई, किधर से? राइट हैंड से, और बी से व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। तो चाहे इसको बना करके निकालिए, चाहे ओरली निकालिए, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए हुए तरीके दोनों ही आपके पास हैं। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर, और फटाफट से चाहेंगे कि ओरली आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। 25 को मैंने क्या कहा? भूल जाइए। अब अगर हम बात करें, पी की पोजीशन 17, क्यू की पोजीशन 14, मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं? 12 व्यक्ति बैठा सकते हैं। उस केस में टोटल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बैठा लेते अगर हम 12 व्यक्ति, तो टोटल मिलता हमें 17, लेकिन मिल कितना रहा है? 25 मिल रहा है। 17 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा, यानी कि 8 व्यक्तियों को उठा के हमने बाहर फेंक दिया, बचे कितने? 4। यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी भी ओवरलैपिंग के केस में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्लियर? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करके निकालेंगे, और जहां से जितने मन कर रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग के ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस कहीं से भी उठाइए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।